जैन साथियों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस बार सिलेक्शन 100% देने वाले हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ये पीडीएफ आपको लेके दोस्तों एसएससी जीडी का पीडीएफ है, अगर आप लेके दोस्तों आप ये पीडीएफ को पढ़ लेते हो, एक बार रिवीजन करके जाते हो आपके एग्जाम सेंटर में, तो 100% गारंटी है दोस्तों आपका 90 से 95% आपको यहीं से आपको मिलने वाला है प्रश्न। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एक बार आप जरूर आप अच्छे से ध्यान से ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपका पेड नोट पीडीएफ है। ठीक है, ये दोस्तों मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम तक जो आपको सिलेक्शन तक जो है पहुंचाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको पीडीएफ ये दोस्तों सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली है, तो आप जरूर एक बार परचेस करके दोस्तों आप ये पढ़ लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में रामबाण होने वाले हैं। बताइए, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर आपका कावेरी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर पता है तो दोस्तों आप कमेंट में आप जरूर बताने का प्रयास करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तैयारी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका नर्मदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और साथ ही बता दें कि नर्मदा नदी में जो है मैकाल पर्वत की जो है अमरकंटक चोटी से जो निकलती है और दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती है। और याद रखना कि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने से जो है पहले जो है आपका ज्वारन नदमुख, ठीक है, किसको दोस्तों यहाँ पे ज्वार नंदमुख, जिसको हम लोग दोस्तों एस्चुअरी बनाती है, याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा नदी से एक बार यहाँ पे कावेरी नदी के लिए अगर बात किया जाए तो कावेरी नदी जो है दोस्तों, जो कि आपका दक्षिण भारत की जो है गंगा कहते हैं। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत का जो है गंगा भी कहते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी के बारे में बता दिया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, कौन सी? ये गोदावरी नदी। ठीक है, और कावेरी नदी के लिए अगर बात किया जाए तो कावेरी नदी जो है दोस्तों आप अच्छे से याद रखना कि दक्षिण यहाँ पे कावेरी नदी जो है एक साधनीरा नदी है। ठीक है, सदा नीरा नदी भी है, कावेरी नदी को एक सदा नीरा नदी भी कहते हैं। और दोस्तों यह तमिलनाडु और आपका कर्नाटक राज्य में जो है बहती है, कौन? कावेरी नदी। और याद रखना कि इन दोनों राज्यों में जो है कावेरी जल विवाद इसके जल के जो है बंटवारे को लेकर होते रहता है। ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में। और कृष्णा नदी के लिए अगर बात किया जाए तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से जो है निकलती है और इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग जो है आपका 1400 जो है किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई है, तो कृष्णा नदी की। और ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखना दोस्तों महाबलेश्वर से जो है निकलती है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? कुवैत गल्फ जो है स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे? कुवैत में है, ओमान में है, मैक्सिको में या फिर आपका सऊदी अरब में? बताइए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया मैक्सिको, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दिया जाए कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में जो है स्थित है, जो कि गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो धारा है यह मैक्सिको की खाड़ी में जो है 20 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश के पास जो है उत्पन्न होती है। याद रखना दोस्तों, मैक्सिको की जो खाड़ी में जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो है उत्पन्न होती है। और याद रखिए दोस्तों कि पश्चिमी जो है यूरोप के जो है पश्चिमी तट पर जो है उत्तर पूर्व के जो है गल्फ स्ट्रीम जो है वो 70 डिग्री, कितना दोस्तों याद रखिएगा, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है बहती है। 20 डिग्री से कहाँ से दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास से उत्पन्न होती है। और दोस्तों पश्चिमी यूरोप के जो है पश्चिमी तट पर जो है उत्तर पूर्व के जो है गल्फ स्ट्रीम जो है 70 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश तक जो है बहती है। ठीक है, और साथ ही याद रखना ये भी कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा होने के कारण जो है उष्णकटिबंधीय जल चक्रवातों को जो है निर्माण भी करती है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बार बार आपको पढ़ना नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही ले रहना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस प्रकार के जो है जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जंगल जो है वो किस प्रकार के जंगल है? बताइए। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार या फिर आपका उच्च पर्वतीय या फिर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वत पर्णपाती? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है जंगल पाए जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि भारत में जो है आपका 34.40%, ठीक है, कितना दोस्तों याद रखना, ये 40.80% जो है ये भूभाग जो कि आपका वनों का जो है पर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये परसेंटेज आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, ठीक है, यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार जो है, आप याद रखिएगा वनों का जो प्रतिशत है ये आपका 7.72% है। याद रखिएगा दोस्तों कितना, 7.72%। और याद रखिएगा कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय नर्म पर्वतीय, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो है आपका नम्न पर्वतीय पर्णपाती वन जो है ये आपका 33 पॉइंट कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 39.19% जो है आपका है। और उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन जो है, याद रखिएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों 7.54% है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही चीज़ें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ ये भी याद रखना कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए, कब दोस्तों, वन 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है एरिया के हिसाब से आपका बांटा गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका महाराष्ट्र, इस तरीके से आपका बांटा गया। और तो ये भी याद रखना कि वनों के जो प्रतिशत के अनुसार अगर बात किया जाए तो मिजोरम राज्य में जो है सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार अगर बात करें तो, और एरिया के हिसाब से दोस्तों आप बात करें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। चीज़ें याद रखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा क्या कहलाती है, बताइए। रेड क्लिफ लाइन, मैकनॉट लाइन, या फिर आपका मैकमोहन लाइन, या फिर आपका डुरंड लाइन, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि आपके एग्जाम तक सिलेक्शन लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन वाले बेच का सिलेक्शन क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पेड नोट पीडीएफ आपको लेके हर हाल में सिलेक्शन लेके रहना इस बार। ठीक है, एक बार पीडीएफ रिविजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए रेड क्लिफ लाइन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ सीमा जो है रेखा है। ठीक है, और इस सीमा रेखा की जो है आधिकारिक घोषणा जो है ये 17 अगस्त 1947 को, ठीक है, कब दोस्तों, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हुए थे। और याद रखना दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये आपका डुरंड रेखा है। ठीक है, डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा के लिए अगर बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है रेखा। ठीक है, और साथ ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो है टोटल दोस्तों 106 किलोमीटर का, ठीक है, कितना, 106 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है भारत पर अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, और चीन के साथ दोस्तों याद रखना, चीन के साथ जो है ये आपका 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ जो है साझा करती है भारत। और यह भी याद, यहाँ पे भारत जो है वो चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ दोस्तों 3323, ठीक है, याद रखना 3323 किलोमीटर जो कि आपका भारत पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करती है। और नेपाल जो साझा करती है दोस्तों, तो याद रखना नेपाल जो 1751 किलोमीटर का जो है सीमा रेखा साझा करती है भारत नेपाल के साथ, 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ अगर बात किया जाए तो 1643 किलोमीटर जो है साझा करती है। और भूटान के साथ अगर बात किया जाए तो केवल दोस्तों यहाँ पे 699, ठीक है, कितना दोस्तों याद रखिएगा, भारत जो है ये भूटान के साथ जो है टोटल 699 किलोमीटर ही सीमा जो है साझा करती है। और बांग्लादेश के लिए अगर बात किया जाए, भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ जो कितना से यहाँ पे सीमा जो है साझा करती है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स दोस्तों यहाँ पे पॉइंट वाले नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है कौन, भारत। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखना जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों के में जो है महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 55% और आपका 40%, 60% या फिर आपका 35%, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 35 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए 55%, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है कुल कृषि श्रमिकों में जो है महिलाओं की प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा मात्र 55% है। ठीक है,
चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी साथ में याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है 58% कितना दोस्तों, भारत में जो है 58% जनसंख्या अपने जो है जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि भारतीय जीडीपी, याद रखना भारतीय जीडीपी के अनुसार अगर बात किया जाए में भी जो है कृषि की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है। और याद रखना दोस्तों कि भारत में गन्ना, आपका मूंगफली, गेहूं और आपका चावल उत्पादन जो है ये उत्पादन में जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है कौन, भारत। याद रखिए किस किस चीज़ के लिए, तो चना के लिए, मूंगफली के लिए, गेहूं और आपका चावल उत्पादन के लिए विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। कि मारियाना, ठीक है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आपका दक्षिणी महासागर में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बार बार बता रहे दोस्तों कि अभी तक जो भी बच्चे हमारे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, ठीक है, अभी तक जो भी बच्चे ये सिलेक्शन वाले पीडीएफ को नहीं लिए हैं जो आपके सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अभी तुरंत ये मैसेज और आपका करना है और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों जो कि आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। एक बार रिविजन करके जाना ये पीडीएफ दोस्तों, 100% की गारंटी आपका जो आपका क्वेश्चन है इसी के अंदर से आने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 36 का राइट आंसर बताइए तो कौन सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट के प्रशांत महासागर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बता दिया जाए कि मारियाना ट्रेंच दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो गहरा गर्त है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस गर्त का जो है दूसरा नाम जो है ये चैलेंजर गर्त है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और दोस्तों बता दें कि अट्टाकामा गर्त या फिर आपका पेरू या आपका क्या बोल सकते हैं सुंडा गर्त या फिर आपका क्लोराइल गर्त, आपका जापान गर्त, फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त, याद है जो प्रमुख गर्त हैं, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पिछोला झील जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या फिर आपका राजस्थान में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेके ही रहना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया राजस्थान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बता दिया जाए तो कि पिछोला झील जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, और यहाँ पे याद रखना कि मोहन मंदिर में जो है वो जगत सिंह ने जो है बनवाया था। पिछोला झील जो कि आपका राजस्थान में है, और मोहन जो है आपका मंदिर जो है जो आपका जगत सिंह ने बनवाया था। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि पिछोला झील के साथ के जो है उत्तर पूर्व में जो है स्थित है, ठीक है। पिछोला झील है ये उत्तर पूर्व में स्थित है जो कि आपका 1362 में, याद रखना दोस्तों ये ईस्वी की 1362 ईस्वी में जो है महाराणा लाखा के शासनकाल में के दौरान जो है ये झील का जो है निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना पिंचू बंजारा के द्वारा कराया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया कि हल्दिया बंदरगाह को जो है अब हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। बताइए एन्नौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, या फिर आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 100% सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ जो कि आपको सिलेक्शन वाला पीडीएफ है जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, तो आप ये पीडीएफ आप जरूर एक बार ले लेना और अच्छे से रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके पेड नोट पीडीएफ आपको लिखना, आपको ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि आपका कम से कम मिनिमम प्राइस में दे दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं कोलकाता बंदरगाह, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि हल्दिया बंदरगाह जो कि आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है हुगली नदी पर जो है हल्दी नदी के जो है संगम के जो है समीप इस बंदरगाह का निर्माण वास्तव में कोलकाता बंदरगाह पर जो है चढ़ते दबाव को जो है कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में जो है किया गया था। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका भारत में जो भी आपका बंदरगाह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि मुंबई बंदरगाह जो कि कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा आपका बंदरगाह आपका पारादीप बंदरगाह जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है, और तीसरा आपका बंदरगाह जो है ये आपका चेन्नई बंदरगाह जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, और चौथा आप याद रखना दोस्तों, चौथा आपका विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और आपका पांचवा जो है आपका कांडला बंदरगाह जो कि आपका गुजरात राज्य में है, और छठा आपका याद रखना दोस्तों
छठा जो आपका बंदरगाह है ये आपका मुगुआओ गोवा जो कि आपका गोवा राज्य में है। और सातवां जो आपका बंदरगाह है दोस्तों याद रखना कि कोची बंदरगाह जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये 7 जो आपको बंदरगाह बताएं दोस्तों, ये सातों बंदरगाह आपको एग्जाम में पूछने जाने का चांसेस इस बार 100% है। किसी ना किसी एग्जाम शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, बंदरगाह से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो आप अच्छे से ध्यान से रखना और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए आप वीडियो को पे कंटिन्यू बनाए रहना। और दोस्तों जो भी बंदरगाह बताएं एक आपका पूछा जाने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि रॉकीज कॉर्डिलेरा, ठीक है, किस महाद्वीप में जो है पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या फिर आपके एशिया में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है जिसे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया उत्तरी अमेरिका, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखना कि रॉकी पर्वत, जिसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता है, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये भी याद रखना कि रॉकी पर्वत श्रृंखला जो अलास्का में जो है न्यू मैक्सिको तक जो है फैली हुई है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 40 बताना है यहाँ पे कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में जो है किस प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है? शंकुधारी वन, या फिर आपका सवाना घास का मैदान, या फिर आपका पतझड़ वन, या फिर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम तक आपके सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन का 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए आपका सवाना घास का मैदान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही यहाँ पे बता दें कि सूडान जो है एक अफ्रीकी देश है। इस देश में जो है सवाना जैसे जो है घास के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। और सूडान देश की जो है राजधानी ये खार्तूम है। और दक्षिणी सूडान जो कि आपका दुनिया का सबसे नया देश है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसने जो है 9 जुलाई 2011, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 जुलाई 2011 को जो है सूडान से आज़ादी के जो है ऐलान किया था। और वर्ष 2011 में जो है दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 193वां सदस्य देश बना था। कितना दोस्तों? 193वां देश सदस्य बना था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ऐसे जीडी से रिलेटेड सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों बताएं कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये दिए गए आपको सिलेक्शन वाले बेंच का सिलेक्शन पीडीएफ चाहिए, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। और ये पेड पीडीएफ लेके 100% की गारंटी दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके दोस्तों एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यूस एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।